नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी द्विपद प्रमेय से। आज कुछ और चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। देखना, हमने एक चीज़ आपको बताई थी कि अगर ऐसा हो x प्लस ए की पावर n। अब आपने इसके अंदर प्रसार में पदों की संख्या बताई थी कि साहब कितने हो गए। अगर द्विपद व्यंजक है तो इसके अंदर पदों की संख्या n प्लस 1 होगी। लेकिन अब ऐसा आएगा किस प्रकार, मान लो ऐसे बहुत सारे आपको पद दे दे इसके अंदर x1 प्लस का x2 प्लस डॉट 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 एक्स के की पावर n, इस प्रकार आपको पद दे दिए जाए तो आप कैसे बताओगे कि इनमें इतने पद हैं, इसमें क्या कितने पद होंगे। देखो k तक कहाँ तक जा रहे हैं, ये तो बहुत सारे पद हैं। तो इसमें प्रसार में पदों की संख्या, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी, सेकंड ग्रेड के अंदर भी, उस पर भी बात करेंगे। तो टॉपिक का नाम होगा हमारे प्रसार में पदों की संख्या। ठीक है, प्रसार में पदों की संख्या कि कितने पद होंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसा दे दें, ठीक है, अभी मैंने बताया ना x1 प्लस x2 प्लस का x3 प्लस डॉट 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 और कहां तक x के तक और इसकी पावर n। तो इसमें पदों की संख्या बतानी है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि देखो n है, n ये टोटल पद प्लस k, इसमें से a घटा दो माइनस का 1 c और ये k माइनस का 1। तो ये आपके पदों की संख्या होगी। ये फॉर्मूला है, इसमें प्रसार में पदों की संख्या आएगी। ये फॉर्मूला याद रखना है, सिंपल सा है कि n हो गए ये और k पद ये है आपके n प्लस के माइनस का 1 अपॉन में क्रमचय के रूप में c k माइनस 1। तो ये आपका फॉर्मूला है। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, यही मान लो सिंपल सा हम बात करते हैं a प्लस बी की पावर n के प्रसार में पदों की संख्या। ठीक है, अब आपको पता है इसके अंदर द्विपद व्यंजक है तो पद कितने होने चाहिए, n प्लस 1। क्या इस फॉर्मूले से आते हैं कैसा, ये चेक करते हैं अपन। तो देखो क्या होगा, n की जगह n है प्लस k की जगह k पद गिनने कितने हैं, 1 2 प्लस का 2 माइनस का 1 c k माइनस 1 2 माइनस का 1। तो आपके पास यहां क्या बचा, n प्लस 1 c1। अब आपको पता है अगर n प्लस 1 c1 ऐसा हो यानी c1 हो तो उसमें जो n की वैल्यू है वही आपका रिजल्ट होता है। तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, n प्लस 1। समझ गए बात को, यही आंसर है आपका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन दे दे आपको, क्वेश्चन नंबर 2, फिर हम सेकंड ग्रेड के अंदर आया है उस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जैसे दे दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस का 1 और इसकी पावर 10। ठीक है, इसके प्रसार में आपको पदों की संख्या बतानी है। तो वही फॉर्मूला, देखो यहां पर कितने पद हैं, 1 2 3 4, यानी k की वैल्यू 4 होगी, n की वैल्यू कितनी है 10। तो फॉर्मूला लगा दो n क्या, n प्लस के माइनस का 1 c k माइनस 1। तो देखो n प्लस के 10 और 4 14 में से 1 घटेगा तो 13 और k माइनस 1, k की वैल्यू 4 4 में से 1 घटाना है 13 c 3। इसको आप 3 पदों तक प्रसार कर लो, 13 12 11 और नीचे आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, 3 चौके 12 हो गया, 2 दुए 4 हो गया और यहाँ पर देखो 26 को 11 से गुणा करवाना है तो 11 छके 66, 11 दुए 22 और 6 28। तो इसका 286 पदों की संख्या इसके अंदर हो जाएगी। कितने, 286 पद इसके अंदर हो जाएंगे। अब देखो एक सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया है, वैसे चीज सीखे ना, ये फॉर्मूला याद रखना है, सिंपल से बात है। लेकिन सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया था इसने। तो आपको ध्यान, बहुत सारे आपकी कमेंट्स आते हैं कि सर सेकंड ग्रेड मैथ्स का तो आप यहाँ पर करवा रहे हैं, हम सेकंड ग्रेड के पहले पेपर की तैयारी कैसे करें, या और कोई भी आप आरपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
तो आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। आपको यहाँ पर क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं, साथ में लाइव क्लासेस होती हैं, नोट्स आपको प्रोवाइड होते हैं, टेस्ट सीरीज आपके लिए होती है, स्कॉलरशिप आपको मिलती है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना होता है, वहां पर ये आपको सुविधाएं मिलती हैं और सब्सक्रिप्शन भी बहुत सस्ता है यहाँ पर। अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेंगे, देखो एक ऑफर और इसमें है, सब्सक्रिप्शन आप लेंगे वहां पर एक रेफरल कोड का नाम आएगा, यानी जैसे ही अनअकैडमी आप डाउनलोड करेंगे तो रेफरल कोड आएगा और रेफरल कोड आप GBK10, देखो जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है, ये रेफरल कोड का आप अगर यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा तुरंत प्रभाव से आपके कोर्स में। और लंबी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा, लंबी तैयारी अनअकैडमी पर कर रहे हैं तो आपके लिए अनअकैडमी बेस्ट है। आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस हिसाब से आपके मंथली कॉस्ट है वो लगभग 250 से 300 रुपए के ही बीच में पड़ेगी। तो आप लंबा कोर्स लें, 1 मंथ की बजाय मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अच्छे से, क्योंकि सेकंड ग्रेड अभी काफी टाइम है तो आप अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर और लेटेस्ट कोर्सेज भी यहाँ पर आप चल रहे हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन रेफरल कोड में ये जरूर यूज कीजिएगा GBK10, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या था देखना, सेकंड ग्रेड 2016 क्वेश्चन था x + y + का 2z⁻17 के प्रसार में पदों की संख्या, ये सेकंड ग्रेड के अंदर आया था भाई, के प्रसार में पदों की संख्या। ठीक है, तो आप बता दोगे वही तरीका, क्या फॉर्मूला था, n + k-1 c k-1। देखो 2-3 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते हैं तो फॉर्मूला मैं हर बार लिखता हूं ताकि वो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो जाए, यही कोशिश रहती है। और देखो आपको याद भी हो रहे होंगे फॉर्मूले साथ साथ। ठीक है, देखो अब इसके अंदर n की वैल्यू कितनी है 17, k की वैल्यू 1 2 3 और -1 c, k की वैल्यू कितनी थी 3, 3 में से 1 घटाओगे तो यहां बचा 20, 20 में से 1 19 c 2, यानी 19 का 2 तक प्रसार करो, 19 गुणा 18 और यहाँ 1 × 2 तो 2 निम 18, 19 को 9 से गुणा करोगे तो 171 आपका आंसर आ जाएगा, यानी इसके अंदर 171 आपके पद हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसके बाद इसमें क्या और टॉपिक पूछ सकता है, अब आपसे पूछेगा कि अनंत से, ये भी क्वेश्चन आया है, अनंत से आठवां पद को कुछ भी पूछ ले कि आप 8वां पद बताओ अनंत से, यानी लास्ट से आपको 8वां पद बताना है। जैसे आपसे ऐसे पूछ ले, मान लो ये आपका 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब यहां से पूछ ले आपको, एक तो प्रारंभ से पूछेगा तो आप पद निकाल दोगे क्या कि चौथा पद, तो आपने ज्ञात कर दिया कि चौथा पद है T4, R की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 + 1 और जो भी आपके पास 10c 3 और आपने x की पावर n - r और a की पावर r वाला फॉर्मूला लगा दिया व्यापक पद वाला। लेकिन अब आपसे पूछ ले कि पीछे से अनंत से कोई पद पूछ ले, यानी यहां पर तो 10 हैं सीमित हैं, लेकिन किसी में n पद हो, किसी में k पद हो, तो वहां से आपको पीछे पूछे, यानी अब यहां से 8वां पद पूछे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये पद आपसे पूछे 8 ही होते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी ये पद आपसे पूछा है कि पीछे अनंत से 8वां पद। और आप देख सकते हैं यहां से प्रारंभ से आप ये कौन सा पद है 1 2 3, तो प्रारंभ से आप तीसरा पद निकाल सकते हैं, यानी आप टोटल 10 है क्या, 1 2 10 तक होने चाहिए, 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ऐसा पूछ ले, यानी 8वां, तो और आप प्रारंभ से कैसा निकालोगे, यानी उसे अन में से, टोटल में से आप जो पद पूछा है वो घटा दोगे तो वो प्रारंभ से आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी अब ऐसे पूछ ले r + 1वां पद, तो इसका फॉर्मूला भी है और एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा मैं। r + 1वां पद तो कैसे, प्रारंभ से आपको निकालना है, क्योंकि आपने प्रारंभ से सीख लिया है, तो प्रारंभ से कन्वर्ट करेंगे। प्रारंभ से कौन सा पद हो जाएगा, प्रारंभ से n - r, देखो ये यहां पर माइनस आएगा ना, r - 1, तो ये r + 1 हो गया ना, कॉमन लेंगे तो n - r
+1, क्योंकि एक पद एक्स्ट्रा होगा जो पूछेंगे। तो इनमें से n में से आपने r घटाया, r की वैल्यू कितनी थी 8 घटा दिया और +1 1, तो यानी यही पद आपका आ गया। तो यानी आप प्रारंभ से ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन आपको एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, शॉर्ट ट्रिक। क्या, देखो आपने अभी व्यापक पद निकाला, r+1 पद आपने निकाला, तो क्या है आपके पास NCR x की पावर एक n-r और a की पावर r, ठीक है। तो यहां पर देखो जो आपको पद निकालना है, अगर मैं इन दोनों के साइन परिवर्तित कर दूं, यानी जो आपका पहले था उसे मैं दूसरा बना दूं पद और दूसरा था उसे मैं पहला पद बना दूं, तो आपका जो प्रारंभ से जो पद निकालना था अब वही हो जाएगा कि अनंत से आठवां पद निकालना है। अगर दोनों को मैंने परिवर्तित कर दिया तो प्रारंभ से आठवां पद आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? दोनों तरीकों से हम क्वेश्चन करेंगे। दोनों तरीकों से क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया आपसे, क्वेश्चन है x², मुझे ये अच्छा लगा जो शॉर्ट आपको मैंने बताया है, -2/x², ये 10 है, के प्रसार में अनंत से आपको कौन सा पद निकालना है, आठवां पद ज्ञात करना है। देखो फॉर्मूला क्या था, n-r+1। ये r+1 क्यों किया? क्योंकि देखो प्रसार करोगे तो आपका एक पद एक्स्ट्रा होगा ना, 10 है, तो यानी प्रसार किया तो 11 पद हो जाएंगे, है ना। तो ये इसलिए +1 होता है जो आपको पद निकालना है। तो ठीक है, देखो यहां से ये फॉर्मूला, और मैंने एक कहा कि ये दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर दो, यानी x + a की पावर n है, इसमें पद निकालना है, तो a को x की जगह a + x की पावर n, अब वो अंत अनंत से था ना, अब आप इसका प्रारंभ से निकाल लो तो वो वही रिजल्ट आएगा आपका। उल्टा हो गया ना, देखो इनके स्थान परिवर्तित कर दिए तो रिजल्ट आपके पास अनंत से आठवां पद आ जाएगा। प्रारंभ से अगर आप निकालोगे जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग, जैसे आप इसको निकालते हैं अपन, तो इसके आप स्थान परिवर्तित कर दो, -2/x², ठीक है, +x²/2, ठीक है, की पावर 10। अब देखो प्रारंभ से आप आठवां पद निकाल लो, अब वही तो आएगा। ये दोनों के स्थान परिवर्तित कर दिए तो वह अनंत से ही आठवां पद हो जाएगा, दोनों वैल्यू बराबर होंगी। और अनंत से आठवां पद ऐसे मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्टेप्स बहुत सारी होंगी, तो आप ऐसा काम करो कि इन दोनों को परिवर्तित करके और फिर आप जो अपना मेथड है आठवां पद निकालना है तो वैसे ही आप निकाल सकते हैं। तो प्रारंभ से अब आठवां पद निकालना है, आठवां पद ज्ञात करोगे तो यानी आपके पास देखो r बराबर क्या हो जाएगा 7, तो t 7 + 1 10c 7, x की जगह क्या है इस बार -2/x², 10 - 7, ठीक है, और x²/2 की पावर r, तो ये इसकी 7 होगी। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसको थोड़ा सा आप और सोल्व कर सकते हैं। देखो 10c 7 को आप क्या लिख सकते हैं, 10c 3, अब देखो इसमें 10 - 7 यानी 3 पावर आएगी, और इसकी 3 पावर यानी -2 है, तो ये माइनस आगे स्थान आएगा आपका माइनस का। और देखो -3 यहां पर लगा दो, 2 × 8, और नीचे आपका आ गया x की पावर 6, माइनस आगे हमने लगा दिया। यहाँ x की पावर कितना होगा 14 और 2 की पावर 7, देखो ये 2 की पावर 3 के रूप में लिख दो, ठीक है। अब देखो यहां से 3 आपकी कट गई तो यहाँ कितने बचेगा 2 की पावर 4, ये 14 है, यहां से घटेगा तो ऊपर बच गया x की पावर 8। तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा ओवरऑल, देख लो यहां से थोड़ा सा इसको और हम सोल्व करेंगे। माइनस आपका है ही, -10 को प्रसार कर दो, 10 का 10 9 8 3 अंकों तक ना, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद देखो दो चीजें बची हैं, यहां पर क्या बचा, एक तो x की पावर 8 बचा, नीचे 2 की पावर 4 बचा है, इनटू में x की पावर 8 और नीचे 2 की पावर 4, तो इसे 16 लिख दो, ठीक है। 8 दूए 16, ठीक है, 2 पंजे 10 आ गया, 3 तिये 9 आ गया, ये क्या बन गया ऊपर 5 तिये 15, माइनस का 15/2 x की पावर 8, ये आपका आंसर आ गया। और ये अनंत से आठवां पद हो गया, अनंत से आठवां पद भी यही आएगा आपका अगर आप इसे परिवर्तित नहीं करते, लेकिन आपने इसको चेंज कर दिया तो अब ये प्रारंभ से आठवां पद हो गया। देखो इतना सरल है, आप निकाल सकते हैं।
अगर वो दूसरा तरीके की हम बात करें तो भी आप उसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, सेम टू सेम वही आएगा जैसे आपको अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया था उससे आप कर लो। देखो दूसरा तरीका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था आपका, एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन लिख देता हूं। बाई 2 माइनस का 2/x² पावर 10। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या था, जो फॉर्मूले से हम करें कि आपको दिया था कि r+1वां पद आपके लिए क्या था, आपने अभी क्या प्रारंभ से n-r+1। ठीक है, अब यहां से आप rवां पद निकालोगे तो भी आप क्या करोगे, यहां से प्रारंभ से, क्योंकि यहां पर ए पद आ रहा है तो यहां पर एक पद ऐड और होगा, यानी r+1 है तो एक पद यहां पर ऐड हो जाएगा, n-r+2। अब देखो जो वैल्यू है, n की वैल्यू कितनी है, प्रारंभ से कौन सा पद निकालना है पता चल जाएगा, 10। ठीक है, और -r जो आपको वैल्यू दी थी कितनी, r की वैल्यू 8 प्लस का 2, 10 में से 8, ये आपके पास आ गया चौथा पद, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं, r बराबर 3+1। ठीक है, t3+1। तो ऐसे ही आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा क्या, 10c3, x की जगह क्या है, x²/2 की पावर 10-3। ठीक है, माइनस का 2/x², और इसकी पावर r की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 10, 9, 8, 3 अंकों तक, 1, 2, 3, x की पावर 14 ऊपर बच गया, नीचे बच गया 2 की पावर 7, सेम टू सेम वही आएगा, माइनस बाहर आएगा, देखो माइनस आ गया, 2 की पावर 3 और नीचे x की पावर 6, तो देखो ये x की पावर 8 बच गया, ये यहां पर नीचे 2 की पावर 4 बच गया, सेम टू सेम वही चीज बन गई क्या, माइनस का 15/2 x की पावर 8। यही आंसर उसमें आया था और यही आंसर इस फॉर्मूले से आया है। तो दोनों आप चीजें कर सकते हैं। ठीक है, जिसको लिखना है एक बार लिख लो, फिर एक दो क्वेश्चन और हम इसके करते हैं। लिखना है वो लिख लो, इसको समझ तो गए होगे बात को, कुछ नहीं है, फॉर्मूले से प्रारंभ से n-r+1वां पद हो गया, और यहां से क्योंकि अनंत से ये तो r+1वां पद था और आप rवां पद निकालोगे, देखो क्योंकि जो वैल्यू आपने दी थी सेम टू सेम वही चीजें आई हैं, और मुझे आपको मैं कहूंगा कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, जो आपको प्रारंभ से निकालना है तो आप इन दोनों के स्थान परिवर्तित कर दो और उसके बाद प्रारंभ से वो पद ज्ञात कर लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। बेवजह का ये लफड़ा नहीं करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा और आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है कि x+1/x की पावर 2n के प्रसार में 2n के प्रसार में अनंत से n+1वां पद, अनंत से n+1वां पद आपको ज्ञात करना है। ठीक है, n+1वां पद, मैंने क्या कहा, फॉर्मूला नहीं, आपको ये स्थान परिवर्तित कर दो, 1/x को पहली जगह और इसको x। ठीक है, 2 की पावर n। अब यहां से आप प्रारंभ से n+1वां पद निकाल लो, प्रारंभ से वही आपका आंसर हो जाएगा, n+1वां पद, तो r की जगह क्या होगा, n, तो t n+1 2n/cn। ठीक है, x की पावर यानी 1/x की पावर n-r, 2n, r कितना है n, और a की पावर r, a की जगह क्या है x और इसकी पावर r मतलब n, 2n/cn। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो n बच गया 1/x की पावर n और आगे x की पावर n से n कैंसिल हो गया, आपके पास ये रिजल्ट बच गया 2n/cn। ठीक है, समझ गए ना।
यहां पर n माइनस r होता है, तो ये n की जगह क्या है 2n माइनस r हो गया, और x की पावर r यानी a की पावर r होता है, r कितना था n, तो आपके पास ये 2n cn आपके पास आंसर आ जाएगा। और इसको आप आगे चाहे दो आगे और सोल्व कर लो, चाहे फैक्टोरियल 2n नीचे फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n, बाकी ऑप्शंस के अंदर इतना ही आपको मिलेगा। ठीक है, लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं। एक और नई चीज आपको मैं करवाता हूं, नोट में लगाना एक चीज, कोई लिखना चाहता है क्वेश्चन लिख लो, बाकी इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएंगे, लिख लो इसको। अब देखना, आपको कोई दो पद दे दे और उनके कह दे कि गुणांक उनके बराबर हैं। ठीक है, मान लो कि 1 प्लस एक्स की पावर n के प्रसार में, फटाफट होंगी चीजें। अब प्रसार में आपको कह दे पीवें पद तथा क्यूवें पद के गुणांक बराबर हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला बनेगा यहां से, वो आपको याद रखना है। देखो पीवा पद और क्यूवा पद, और इनके लिए r की वैल्यू क्या होगी, देखो पद आप निकालते हैं तो उसमें r+1 होता है ना, यानी इसमें से पीवा पद आपसे पूछा है तो r की जो वैल्यू है p-1 होगी, जो पद पूछा है उससे एक कम r की वैल्यू होती है, तो यहां पर आप r की वैल्यू क्या लिखोगे, देखो यहां पर टोटल n है, nc ठीक है, और इनके गुणांक बराबर हैं, तो इनके गुणांक तो पीवें पद के गुणांक यानी x की पावर p और ये यही तो इसका गुणांक रहा, बराबर हो, क्योंकि देखो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का 1 ही आएगा, और इनके गुणांक यही तो आएगा, इनके दोनों के गुणांक बराबर हैं nc(q-1), यानी इन दोनों के गुणांक बराबर हो गए। क्यों हुए, देखो यहां पर प्रसार करोगे तो 1 की पावर n-r आएगा, तो 1 की पावर तो कितने भी करो वही रिजल्ट आएगा, और यहां पर आगे x की पावर जो p आएगा, p का तो गुणांक निकालना है आपको। तो देखो यहां से इसका थोड़ा सा अगर हम प्रसार करें, देखो अगर दोनों चीजें बराबर हैं, ध्यान से अगर आपको पता होगा दोनों चीजें बराबर हैं, तो इन दोनों का योग, यानी यहां पर अगर ऐसा होता है NCR बराबर NCR, कोई भी जो आपके पास चीजें बराबर होती हैं NC n-r ये बराबर होता है, तो इन दोनों का आप योग करते हैं, देखो योग करेंगे तो r कट गया, ये किसके इक्वल आता है, ये ऊपर वाले n के, तो देखो p-1 प्लस q-1 बराबर किसके आएगा, n के, तो देखो यहां से p प्लस q ये दो इधर जाएगा, n+2, ये फॉर्मूला याद रखना है, p प्लस q यानी कोई भी जो पद आपको दे दे p1 तथा q, इन दोनों का योग, जो पद आपको दिए हैं उनके गुणांक आपको दिए हैं, उन दोनों का योग बराबर होगा n+2 के, और वहां से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, r की वैल्यू निकालोगे, n की वैल्यू निकालोगे। जैसे देखना एक क्वेश्चन आपसे पूछ ले, क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा, याद रखना इस चीज को, p प्लस क्यू बराबर n+2, बाकी फॉर्मूला मैं भूलने नहीं दूंगा, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो फॉर्मूला तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, कोई भी फॉर्मूला मैं आपको भूलने नहीं दे सकता। देखो क्वेश्चन पूछ ले आपसे 1 प्लस एक्स की पावर 18, ठीक है, के प्रसार में ऐसा इस रूप में कन्वर्ट हो तभी होगा 1 प्लस एक्स, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसे आप 1 के रूप में कन्वर्ट करो उस फॉर्मूले में, तभी ये चीज लागू होगी। के प्रसार में आपको दे दिया कि 2r प्लस 4 में तथा r-2 में पदों के गुणांक बराबर हैं, तो r बराबर क्या होगा। ठीक है, मैंने कहा ना r की वैल्यू पूछ लेगा, n की वैल्यू पूछ लेगा, पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन हम उससे पहले तैयार हैं, हमने ऐसी तैयारी कर रखी है। देखो पीवा क्यूवा पद दोनों बराबर हैं, और सूत्र क्या था फॉर्मूला, p प्लस क्यू बराबर n+2, यही फॉर्मूला लगाना है, तो दोनों ये जोड़ दो, 2r प्लस 4 प्लस का r-2, इससे फास्ट क्या हो सकता है क्या कुछ, और n की वैल्यू कितनी है, देखो n की वैल्यू 18 प्लस का 2 यानी 20, 2r और ये कितने आ गए 3r, और यहां बच गए प्लस का 2 बराबर 18 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, r की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, r की वैल्यू कितनी आ गई
6, यानी कोई भी आपको P1 और Q1 पद बराबर दे रखा है तो आप उससे R और उनकी N की वैल्यू निकाल सकते हैं P प्लस Q बराबर N प्लस 2 फॉर्मूले की सहायता से। अब देखो आपकी एक NCERT बुक के अंदर एक बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, वो आपको मैं करवाता हूं। तो दोस्तों नोट्सों में बहुत अच्छी मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए, तो नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना आप। NCERT बुक में से है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, यदि 1 प्लस एक्स की पावर 34 के प्रसार में 34 के प्रसार में r माइनस 5 और 2r माइनस 1 माइनस वे पदों के गुणांक बराबर है तो r बराबर क्या होगा। ठीक है, वही फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला P प्लस Q बराबर N प्लस 2। ठीक है, सेम टू सेम P की जगह क्या रखोगे, r माइनस 5 प्लस का 2r माइनस 1, N बराबर N की जगह क्या है 34 प्लस का 2। यहां ध्यान रख लेना, क्वेश्चन का प्रसार करो तो यहां पर 1 बनना चाहिए, यहां 1 प्लस एक्स के रूप में ही होगा तभी ये क्वेश्चन सोल्व होगा, वरना प्रसार करोगे तो चीजें और भी इसके साथ आती है गुणांक के अंदर, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नहीं आ रहा है 1 तो उसको 1 पहले कन्वर्ट करो। देखो आगे क्या होगा, हाँ सोल्व कर लो तो आगे क्या है, 3r माइनस का 6 बराबर 36 और ये इधर जाएगा 3r बराबर 42, 3r बराबर 42 हो गया। r की वैल्यू कितनी आ गई, 14 थी 42, यहां पर r की वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे पूछ लिया आपसे क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कुछ ऐसा कि 1 प्लस एक्स की पावर 43, ठीक है, के प्रसार में 2r प्लस 1, ठीक है, तथा r प्लस 2 में पदों के गुणांक समान है। ठीक है, पदों के गुणांक समान है, तो यहां पर भी आपको r बराबर बताना है कि r की वैल्यू क्या होगी, निकाल दोगे कैसे, वही फॉर्मूला क्या था P प्लस Q। देखो याद रखो इन चीजों को, मैं बार बार इसीलिए 5-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करवाता हूं कि फॉर्मूले याद हो जाए। मेन चीज है फॉर्मूले याद हो गए तो आप ऑटोमेटिक चीजें कर दोगे, इसलिए मेरा पूरा फोकस इस पर है कि आपको कैसे भी करके फॉर्मूले याद करवाने हैं। तो यही एक तरीका है एकमात्र, बार बार इन चीजों को बोलना, बार बार आपके सामने इसको प्रस्तुत करना और बार बार आप प्रैक्टिस करोगे। कुछ आपको भी करना पड़ेगा, अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ आप प्रैक्टिस करोगे तो ये फॉर्मूले भी आपको याद हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको इसमें उपयोग में लेना है। देखो P बराबर क्या दिया है 2r प्लस 1, तो 2r प्लस 1, Q की जगह r प्लस का 2, N की वैल्यू कितनी है 43 प्लस का 2, 2r और एक 3r, 3r प्लस का 3 बराबर 45, ये इधर जाएगा सेम टू सेम वही आ गया 42, r बराबर कितना आ गया 14। एक UPTGT जो आपके पेपर होते हैं उनमें एक क्वेश्चन आया है, UPTGT में क्या था क्वेश्चन, देखना आपको ऑप्शन भी इसमें मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं। क्वेश्चन था कि 1 प्लस एक्स की पावर 20 के प्रसार में आरवें व r प्लस 4वें पदों के गुणांक बराबर हो, पदों के गुणांक बराबर हो तो r का मान है, तो r का मान है, आपके ऑप्शन है इस प्रकार, नंबर 1
7, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा ऑप्शन है 10। ठीक है, ये आपको बताना है, करके बता दो। साथ में आप कमेंट करना चाहो तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। बाकी मैं अब इसका आंसर बताता हूं। देखो वही तरीका, क्या P प्लस Q बराबर क्या है N प्लस 2। P की जगह क्या रखोगे R प्लस का, Q की जगह R प्लस 4 और N की जगह क्या है 20 प्लस का 2। ठीक है, कितने R हो गए 2R प्लस का 4 बराबर कितना है 22। इसमें से आप घटाओगे 2R बराबर कितना बच गया 18 और R की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 9। तो देखो 9 कौन सा ऑप्शन है, तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको तरीका पता है किस प्रकार करना है, आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। और हम देखो आधे घंटे के अंदर कितने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, 2-3 अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स हम कर चुके हैं। तो फटाफट हम चीजें चल रही हैं अब। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और करा देता हूं। अब देखना एक जबरदस्त क्वेश्चन पूछेगा ये। देखो क्वेश्चन दे दिया, देखना अलग टाइप का क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की पावर n के प्रसार में चौथा पद, ठीक है, चौथा पद व 13वां पदों के गुणांक समान हैं तो x की पावर 3 पद हैं। बताना है कि x की पावर, जिसमें x की पावर 3 आएगा वो पद कौन सा होगा। ठीक है, तो देखो जो आपको विशिष्ट पद पूछा जाता है, जिसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा, वहां से r की वैल्यू आएगी। तो उसके लिए सबसे पहले n आपको ज्ञात करना है, लेकिन इसमें चौथा पद व 13वां पद के गुणांक बराबर दे रखे हैं। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लगेगा p प्लस q बराबर n प्लस 2। p का वैल्यू क्या है 4, q की वैल्यू 13 और n की जगह n ही और प्लस का 2। तो 13 और 4 17 और 17 में से अगर आप 2 घटाओगे तो आपके पास n की वैल्यू देखना कितनी बचेगी, n बराबर कितना आ जाएगा 15। ठीक है, n की वैल्यू 15 आ गई। विशिष्ट पद क्या है, निकालना है x की पावर 3, तो यानी m की वैल्यू आपके पास कितनी है 3। अल्फा की वैल्यू, अल्फा यानी इसकी जो पावर होती है वही, अल्फा बराबर 2 आ गया। बीटा बराबर देखो इसकी पावर कितनी है x की 1, तो ये आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब आप यहां से r ज्ञात कर सकते हो। तो r आप ज्ञात करोगे तो देखो r फॉर्मूला क्या होता है n अल्फा माइनस का m अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो n की वैल्यू 15, अल्फा की वैल्यू 2, माइनस का m की वैल्यू 3, अल्फा प्लस बीटा करोगे तो 2 और 1 3, 15 2 30, 30 में से 3 आप घटाओगे 27, 27 में 3 का भाग दोगे तो 9, यानी r की वैल्यू आपके पास 9 आ गई। तो ये पद कौन सा होगा, अभी r की वैल्यू ही 9 आई है, r की वैल्यू 9 आई है, लेकिन पद निकालना है तो वो पद कैसे निकलेगा। देखो r की वैल्यू, तो पद कैसे निकलता है t r प्लस 1। तो देखो t 9 प्लस 1 यानी 10वां पद आपका होगा। ठीक है, जिसमें आपको x की पावर 3 मिलेगी। तो आप निकाल भी सकते हैं 10वां पद कैसे, t 9 प्लस 1, n की वैल्यू कितनी थी 15, c 9। ठीक है, और 10वां पद निकालना है 15c 9, और यहां पर क्या आएगा x स्क्वायर की पावर n माइनस आर, 15 माइनस का 9 और 1 अपॉन x की पावर r यानी 9। ठीक है, तो देखो इसको ही सोल्व करते हैं अपन। 15c 9, x स्क्वायर 15 में से 9 आप घटाओगे 6 और 6x की पावर 12, 2 यानी देखो 6 2 12, और नीचे आपके पास बच गया x की पावर 9। तो देखो ये ऊपर जाएगा 15c 9
x की पावर कितना बच गया 3। देखो 10वां पद है जिसमें x की पावर 3 आएगा और उसका गुणांक आपको बताना है। तो ये गुणांक अगर पूछता तो आप ये बता देते, लेकिन x की पावर तीसरा जो पद है x की पावर 3 वह पद आपको ज्ञात करना था, तो वो आपने निकाल दिया। तो ये था दोस्तों, हमने 2-3 टॉपिक इसके अंदर पढ़े हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इसके अंदर ही टॉपिक आएगा महत्तम पद ज्ञात करना। देखो धीरे धीरे हम चीजें पढ़ रहे हैं, उसके बाद इसके अनुप्रयोग हैं और कुछ नहीं, 2 क्लासेज में ये अपना खत्म हो जाएगा टॉपिक है। उसके बाद अवकलन समाकलन करेंगे। अवकलन समाकलन में हम क्लासेज भी बड़ी रखेंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक है, 20 क्वेश्चन उसमें से आएंगे अवकलन समाकलन में से। और शायद मैं ऐसा भी सोच रहा हूं कि सुबह भी आपको जो बीएससी वाला होता है, एक बार अवकलन समाकलन जब तक चले 15-20 दिन जितने, उसमें सुबह भी आपको अवकलन समाकलन क्लास मिले और शाम को भी मिले। ऐसी कोशिश, अगर आपको ये सुझाव पसंद आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी एक एक क्लास लेनी है तो शाम को और सुबह बीएससी वाला चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। जो भी आपके राय हैं वो आप रख सकते हैं। चलिए, अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की यूजफुल लेक्चर्स हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं और पूरा कंप्लीट कोर्स आपको यूट्यूब पर हम प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।